कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप के ऊपर विश्वास होता है, वास्तव में वही विजेता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार बुध गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ राजकुमार बुध के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो युवराज बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम समय के लिए यानी कि 25 से 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं। उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन 25 से 30 दिनों में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए जो जातक व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, उनके लिए बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट के सेक्टर में जो जातक कार्य करते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, इन सभी के लिए युवराज बुध के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजकुमार बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अभी तक युवराज बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। हालांकि अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके लिए नेगेटिव अवस्था का निर्माण तो किए हुए थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे। फलतः अभी तक राजकुमार बुध आपको हर प्रकार से समस्याओं से बचाने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ पर भी आपको उलझन महसूस होती थी, वहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान आपके लिए सहायक बन जाता था। तो ऐसे में यह जो पिछला समय था 25-30 दिनों का आपके लिए अनुकूल था, फिर भी उसके तुलना में यह समय ज़्यादा ही बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर युवराज बुध आपके भाग्य भाव में अपनी मित्र शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे और इनका मित्र शनिदेव भी अभी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः युवराज बुध का आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आना यह अपने आप में ही आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है। पहले तो मकर राशि में गोचर करते हुए यहाँ पर शनि का बल इन्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक होते हैं, उनके साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और सूर्य जो भाग्य के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, उनके साथ युति बनाएंगे यानी कि बुद्धादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे आपके भाग्य भाव में। तो कहना ही क्या, इस समय पूर्ण रूप से आपको भाग्यशाली बनाएंगे। जी हाँ, आप सभी वृषभ राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो फिर जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय कोई महंगी वस्तु, कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपको अपने गुरुजनों का
अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। कुछ परोपकार, कुछ दान पुण्य के कार्य भी आप इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं। देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आप इस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका वर्चस्व इस समय मजबूत होने वाला है। वहीं इनकी जो दृष्टि होगी वह आपके पराक्रम भाव पर यानी कि तीसरे भाव पर होगी। फलतः इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे और छोटे भाई बहनों को भी विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगे। उनके लिए भी आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर इस गोचर काल के दौरान खुलते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्यरत हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, इन सभी के लिए युवराज की इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके व्यापारियों के लिए, क्योंकि युवराज बुध व्यापार के कारक ग्रह होते हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों को विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, उन लोगों को भी इस समय विदेश जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में कुछ नए अवसर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रदान करेगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, समझ जाइए युवराज का यह गोचर काल आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आया है। वहीं देखा जाए तो इनका जो प्रभाव होगा वह आपके धन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। फलतः इस समय आपके जीवन में धन का आगमन होने के साथ साथ धन का संचयन भी प्रबल रूप से देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक अनुकूलता आएगी। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपसी तालमेल बेहतर होने वाला है। देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में भी इस समय आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका वर्चस्व मजबूत होगा, पहले भी बताया जा चुका है। और जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। लेकिन इसके लिए भी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी जा करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, उनका दर्शन कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो। हाँ चल ठीक है। हाँ।